नमस्कार। खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मौजूद हूँ जोगिंद्रनगर उपमंडल में। मेरे साथ कुछ यहाँ पे युवा साथी मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। बात करेंगे जिस तरह से भादो 20 के जो स्नान होता है यहाँ पे, जो कांगड़ा जिला में पड़ता है और डायनासोर करके नाम है जगह का। वहाँ पे लोग कुल्लू से और मंडी से और कांगड़ा से, तीनों डिस्ट्रिक्टों से लोग दूर दूर से आते हैं। तो वहाँ पे पानी की तलाई है, यहाँ पे लोग नहाते हैं और मान्यता ये भी है कि यहाँ से नहाने से जो लोगों के जो पाप धुलते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुलविंदर सिंह जी। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड इस तरह की, यहाँ से अगर बात करें जोगिंद्रनगर से, तो 70 या 60 से 70 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है, जहाँ की 17 से 18 किलोमीटर एक साइड का जो रनवे है पैदल वो ट्रैक करना पड़ता है और काफ़ी हाइट में है। तो कुलविंदर जी, आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। जी धन्यवाद। कुलविंदर जी, आपने एक, हम कहें तो हमारे लिए तो एक रिकॉर्ड ही होगा आपका, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कायम किया है। ये किस तरह से सफ़र आपने किया और कितना समय में आपने इस सफ़र को अपना पूरा किया है? मैं अभी छठी बार डायनासोर लेक के लिए गया। हम हर बार ऊपर मरहाट जगह है, वहाँ पे लंगर लगाते हैं, हमारे जोगिंद्रनगर के भाई हैं सभी साथी, तो वहाँ से जाता हूँ मैं हर बार। तो पहले तो मैं ऐसे जाता था कि 6 बजे उठना, मौसम देखना, फिर चला जाता। कई बार क्या, एक दो बार टर्म तो ऐसा हुआ कि बारिश होती थी, मैं गया नहीं। उसके बाद जब मैं पहली बार गया तो 7:30 बजे गया था। अच्छा। तब भी मैंने 7-7.5 घंटे में सफ़र पूरा कर दिया था। फिर उसके बाद ऐसे 7.5 पौने 8 घंटों में करता रहा, हर बार करता रहा। तो पिछले टर्म में जब कोरोना काल था और देवी देवताओं की कॉल थी कि भी कोई डायनासोर नहीं जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि मैं तो हर बार जाता था, तो ये मेरे भाई है, दोस्त हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम जन्माष्टमी को पहले ही चले जाएंगे। अच्छा। तो हम यहाँ से निकले जोगिंद्रनगर से, पुलिंग से हम पैदल गए, 10 घंटों में हमने अप डाउन कर दिया। और जोगिंद्रनगर हम सुबह 7 बजे निकले थे, तो शाम के रात को 9 बजे जोगिंद्रनगर वापस आ गए हम। और इस बार क्या हुआ कि भी क्योंकि मैं जाता था, सूरज निकलता था तभी जाता था। इस बार मैं अंधेरे में चला गया 5 बजे, 5:10 पे। तो जाती बार जो पीछे आगे एक पुल आता है, वहाँ तक मैं दौड़ के जाता हूँ। उसके बाद ट्रैकिंग जैसे पैदल चलते हैं वैसे जाता हूँ। और पर इस बार मैंने ठीक ठाक टाइम भी लगाया, पूजा भी की, झील में डुबकी भी लगाई। और उसके बाद जो वहाँ से मैं पूरा जो लंगर लगता है वहाँ से 6 घंटे 26 मिनट में मैं वापस आ गया। जी, बहुत बड़ी बात है। एक कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ आपको आइडिया इस बारे में? इस बार मैं ऐप पे और जो क्या बोलते हैं स्टॉप वॉच होती है और ऐप होता है, वो मैंने सैटेलाइट से चलता है, जीपीएस से, वो ऑन किया हुआ था अपने फ़ोन में। तो उस फ़ोन में मेरा 10 किलोमीटर बताया, पर जब मैं मैनुअली भी दौड़ता हूँ रोड में तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर जो है वो मिस कर देता है, क्योंकि सैटेलाइट से कई बार ऊपर नीचे आ जाता है। तो कम से कम मिनिमम 11-11.5 किलोमीटर तो होगा। 11 या 12 किलोमीटर जहाँ लंगर लगाते हैं। और जहाँ सड़क है पुलिंग गाँव, वहाँ से 13 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर पुलिंग स्टेशन पड़ा ना, तो हम आगे लंगर लगाते हैं, तो वहाँ से 11 किलोमीटर है। पहाड़ों में क्या होता है कि भी सबसे ज़्यादा अगर सर्वाइव करना है तो पानी चाहिए होता है, और वहाँ डायनासोर लेक तक पानी नहीं है। नीचे जो पुल है उसके बाद तो पानी तो मेन ज़रूरी होती है। और डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके लिए ORS लेके गया था। कुछ खाने को तो कुछ नहीं लेके गया था, क्योंकि मैं ऐसे ही जाता हूँ हर बार। तो एक विंड जैकेट थी और कुछ कपड़े थे जैसे बदलने के लिए, कई बार मौसम ख़राब हो जाता है, सॉक्स वगैरह और शॉर्ट्स, और जैसे इनर बनैन टी शर्ट कई बार पसीने से ना वो ख़राब हो जाती है, तो वो चेंज करना पड़ता है। वरना पहाड़ में क्या होता है कि एक तो बर्फ़ हो गया, ठंडा, जैसे बारिश लग पड़ी तो हाइपोथर्मिया से, जैसे ठंड से बंदा मर भी सकता है। तो इस बार मैं छाता भी लेके गया था। अच्छा। तो एक हाथ में छाता था, एक हाथ में फ़ोन है और बैग। वैसे कई बार मैं ऐसे निक्कर और टी शर्ट में भी चला गया हूँ दौड़ के, क्योंकि मौसम ठीक था, साफ़ होता था। तो इस बार मैं अंधेरे में गया तो मौसम का पता नहीं लगा, तो मैं पूरी तैयारी करके गया। वैसे भी पहाड़ों में जाना हो, जैसे यात्रा में कहीं भी जाना हो, तो साथ ज़रूरी होता है। पर ये यात्रा है, यहाँ मैं अकेला जाता हूँ, या ये भाई है, इनके साथ भी 2 बार गया। तो जब साथ में जाना तो साथ में ही आना होता है। अगर अकेले जाते हो तो फिर अपनी जिम्मेदारी खुद की होती है, क्योंकि रिस्क भी होता है। कई बार सुबह सुबह भालू भी होते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो अकेले जाना खतरे से ख़तरनाक है। पर हमारी जॉब, मैं फॉरेस्ट में जॉब भी करता हूँ, तो हम अकेले जाते हैं, तो मेरे को आदत भी है और ट्रैकिंग करने का थोड़ा नॉलेज भी है, और मैं रनिंग भी करता हूँ, तो इस हिसाब से थोड़ा सर्वाइव कर पाया।
मतलब सरवाइव की तो नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉब्लम नहीं थी, पर कई बार हो जाए ऐसे जैसे बारिश हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरों के लिए यही मैसेज दिया कि अकेले मत जाओ कभी भी, अगर आप जा सकते हैं तो उसी रास्ते में जाओ जो आपको पता है। अगर आप अकेले जाएंगे तो फिर पहाड़ों में क्या मुश्किल हो जाती है। एक पहाड़ों में कहीं भी ट्रैकिंग में चाहे 2 किलोमीटर ट्रैक की हो जिसमें जंगलों में वैसे जंगली जानवरों का खतरा होता है, तो उसके लिए बिसल लेके चलो, जैसे सीटी उसकी मारते रहो तो थोड़ा उससे भी जंगली जानवर भाग जाते हैं। क्योंकि जो सर्वाइवल आदमी कर सकता है वो खुद से ही कर सकता है, सीख के कर सकता है, और बार बार ऐसे ट्रैकिंग में गए हो तब कर सकते हैं। चलो निकल। आप 6 बार जाके आए हैं, क्या कुछ आपको लगा हो वहाँ पे कुछ कमियाँ ऐसी लगी हो या होनी चाहिए, सरकार प्रशासन को या स्थानीय लोगों को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें? जैसे देवी देवता बोलते कि कॉल होती है कि भी ऊपर डायनासोर में नहीं जाना, तो उसके लिए एक सुझाव है कि वहाँ पे जैसे पानी की पाइपें लगा दी या कुछ साइड में जैसे कुछ नहाने के लिए बना दिया। हाँ, तो वो ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि झील में चलो नहा पिछली बार भी बंद था तो हम गए नहीं थे, पर इस बार कुछ जो हमारी इस साइड ब्रॉड साइड और लोहाड़ी साइड के जो देवी देवताएं हैं लोग हैं उन्होंने बोला भाई ये बंद नहीं है, क्योंकि हम पहले पुलिंग गांव में पूछते हैं और फिर तभी ऊपर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हम, क्योंकि हम भी देवी देवताओं को मानते हैं। पर कुछ इसमें देवी देवता और जो देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए जो होते हैं कारदाता बोलते हैं उनको थोड़ा इसमें ये, क्योंकि ये यात्रा आज से नहीं चल रही है, ये कई 100 सालों से चली हुई है, तो इसमें पहले तो डुबकी लगाते थे, पर लोग क्या करते हैं कि जैसे आजकल मॉडर्न ज़माना भी है कि 12 बजे और 20 बाद स्टार्ट हो गया, तो 12 से जो 2 बजे का टाइम होता है या 4 बजे का टाइम होता है देवी देवताओं का, और 4 बजे से बाद होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त से पहले देवी देवताओं का टाइम होता है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पहले वहाँ ऊपर एक तो तंबुओं में रह रहे हैं, टेंट लगे ऊपर ही रह रहे हैं, तो उसको थोड़ा साफ़ सुथरा बना के नीचे रहें, जो नीचे मड़ी जगह पड़ी है वो ये झील से जो नीचे मैदान है वहाँ पर रहे तो अच्छी बात होगी, और यही संदेश मेरा लोगों के लिए होगा। और आगे थोड़ा अगर कुछ होगा तो हम पुलिंग गांव में जाके इसके बारे में थोड़ा मीटिंग भी करेंगे, और कुछ सुधार के लिए भी वहाँ का जो प्रधान होंगे सरकार प्रशासन उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हम जो महराड़ में हमें इस बार 10वां लंगर था, तो मैं पहली बार तो गया नहीं था, मेरे जो दोस्त सज्जन थे वो गए थे, उन्होंने मेरे को बताया कि भी यहाँ ऐसी ऐसी जगह होती है, तभी से मैं ट्रैकिंग करना शुरू किया। वैसे फॉरेस्ट में तो मेरे को हो गए 15 साल, मैं पहले से भी करता था, पर ये जैसे घूमना पहाड़ों में ट्रैकिंग करना चलना ये मेरे जैसे मेरे अजीज़ दोस्त हैं या इनसे बात करके, कि और भी जैसे शेखर वालिया जी हैं वो बहुत ट्रैक कर रहे हैं, हमारे जुंदन का एक नाम है, और पूरे मतलब हिमाचल में क्या आउट ऑफ हिमाचल भी उनके पास आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए और लेके जाते हैं। उन्होंने इतने ट्रैक कर रखे हैं, उन्हें जितनी बार मैं मतलब सोच भी सकता हूँ, बड़े लंबे लंबे ट्रैक। वो ऐसे शख्स हैं कि भी जुंदनगर से यहाँ से पैदल चल के अपने मनी महेश होके बड़ा बंगाल होके मनी महेश भी पहुँचे हुए हैं पैदल। कुछ ऐसी मान्यता है कि कितनी बार जाते हैं वहाँ पे? देखो जी, ऐसे कोई मेरा एक फ्रेंड था, हम गए थे नीलकंठ महादेव, तो वो बोलते भाई जी एक बार जाते तो कोई बात नहीं, 2 बार जाते तो तीसरी बार जाना पड़ता है। तो मैंने बोला भाई अगर बंदा 2 बार गया मर ही गया फिर, या बंदे के कुछ हो गया, टांग टूट गई, कुछ हो गया, नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों की धारणा है कि हमने 2 बार ही जाना, 3 बार जाना। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू जी। धन्यवाद जी। भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया है तो इनका नाम भी आया है। तो वरुण जी आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद सर। वरुण जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितनी दफ़ा मरतबे जो है वो इस लेक पे डायनासोर जो झील है वहाँ पे आज तक जा चुके हैं? सर मैं आज तक 3 बार जा चुका हूँ। अच्छा। जिसमें जो हमारा ये अभी 10वां लंगर था। अच्छा। ये हम इससे ऐसे जुड़े हैं कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम डायनासोर झील में गया था तो हम 3 बंदे थे, तो हम जब ऊपर टॉप में पहुँचे तो वहाँ पे नहाए, पूजा की, फिर जब वापस आने लगे तो हम पे काफ़ी भारी गोला बरसा वहाँ पे, जो ओले बोलते हैं हम। तो वैसे ओले पड़े हमारे ऊपर, जिससे हमें ठंड सी महसूस हुई वहाँ, क्योंकि हमने तो सिर्फ खाने पीने का सामान लिया था, रहने के लिए कुछ नहीं लिया था। तो हम नीचे उतरे, वापस आ गए। हम नीचे जो हमारे भाई लोग ने पहला लंगर लगाया था उस टाइम, तो उसी लंगर में हम रुके, वहाँ पे रहे, और अच्छा लगा कि यार लंगर है, सेवा है। जैसे हम थके हुए थे, हमारी भी सेवा हुई, हमने भी वहाँ पे सेवा दी अपनी। पर उस टाइम से हम मतलब अब ये 10वें लंगर तक कंटिन्यू है, और ये हम चाहते हैं कि हम इससे जुड़े रहें
तन मन धन से पे काम करेंगे और ये लंगर आगे तक बढ़ता रहे। मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कुछ सुधार किया जा सकता है या किस तरह की गतिविधियों को ना करके उस जो तीर्थ स्थल है एक, जिसे मान्यता है कि वहाँ भादो बीस में स्नान होता है, तो उसको अच्छे से और ज़्यादा कैसे मेंटेन किया जा सकता है? मेंटेन तो सर ये साफ़ सफाई तो सब कुछ अपने हाथ पे है। बाकी अगर जो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर प्रशासन ऊपर ये जो वैसे भी देवी देवताओं की चलो अभी भी मना है, पहले तो कभी मना थी नहीं, पर हम चाहते हैं कि वहाँ पे जैसे पाइपों के द्वारा पानी निकाल के लेडीज़ के लिए अलग से स्नानागार बने और जेंट्स के लिए अलग से बने, ताकि स्नान नीचे करे और ऊपर जाके अपनी पूजा किए। बाकी जो झील में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना चाहिए ना, जैसे आपने कहा कि पाइप्स लगेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे, वैसे तो आज से हज़ारों साल पहले भी लोग ऐसे करते आए हैं। नहीं, चलो जो चलता आ रहा है, अब उस टाइम लोगों का अपने आप से कुछ सुझाव होते थे उनके पास, जैसे कैसे किस तरीके से पूजा करनी है, जो हमारे बुजुर्ग थे वो अपने तरीके से करते थे। अब ऐसा टाइम नहीं है ना, अब बंदे आते हैं, आए ये नहीं देखते हैं क्या है क्या नहीं है, वो आते हैं हाँ जी डुबकी लगानी है, डुबकी लगाई चले, और वहीं कुछ अपना कोई पुराना कपड़ा भी होगा वो वहीं फेंक के निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे के लिए नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक जो कमेटी बने ऊपर, जो चाहे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बने, कुल्लू से बने या इकट्ठे भी बनेगी तो एक ही बात है, प्रशासन एक साथ काम करेगा तो अच्छा ही काम होगा ऊपर। हाँ, उसके जैसे डायनासोर सुधार कमेटी के नाम से कोई कमेटी बने और उसके ऊपर काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।